हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम के आने वाले शिफ्टों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के 27 अप्रैल के चारों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है, 28 अप्रैल के चारों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है और आज 29 अप्रैल के भी चारों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो साथियों, जीके में यदि आप सभी को 20 में से लगभग 16 से 17 सवाल सही करना है तो इस क्लास के 100 सवालों को देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आज 29 अप्रैल के चारों शिफ्टों में जीके पोर्शन से सवाल देखने को मिला है, ये क्लियर हो चुका है कि अब आने वाले शिफ्टों में भी आपको उसी तरह सवाल देखने को मिलेगा जिस तरह से आज के शिफ्टों में देखने को मिला है। जिन भी स्टूडेंट का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके में बेसिक क्लियर होगा, थोड़ा सा डीप में डांस से संबंधित और फेस्टिवल से संबंधित प्रश्न पड़े होंगे तो वो काफी अच्छा स्कोर करने वाले, क्योंकि आज के चारों शिफ्टों में जीके पोर्शन में बहुत आसान सवाल देखने को मिला है। यदि अभी तक आप लोगों ने रिव्यू नहीं किया है तो इस क्लास को देख लीजिए, आप सभी को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आज के चारों शिफ्टों में जीके सवाल पूछे गए थे। तो इसीलिए आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इस क्लास में हम लोग पूरे 100 सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं और आप सभी को हम टारगेट दे रहे हैं कि आप इन 100 प्रश्नों के उत्तर भी तैयार कर लीजिए इसी क्लास में। और आप सभी को हम बीच में ही बता देंगे कि आने वाले शिफ्टों में हिंदी के सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, मैथ के सवाल और रीजनिंग के सवाल, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बिल्कुल आसान सवाल देखने को मिले। थोड़े से हिंदी में 2-4 से 5 प्रश्न वो थोड़े से कठिन पूछ रहे हैं जो कि सिलेबस में नहीं था, आपको भी मालूम होगा। लेकिन भाई जीके में यदि आप सभी को 16 से 18 सवाल सही करना है तो आपको जो आज किस क्लास में हम प्रश्न करेंगे उसी तरह प्रश्नों का उत्तर तैयार करना है, ठीक है। तो अब देखिए, हमारा भाई 160 में से 160 नंबर होने वाले हैं। अभी भी एग्जाम देखिए 30 मई तक होने वाला है, तो जिनका भी पेपर भाई अगले महीने में होने वाले हैं वो पूरा बेसिक से बेसिक प्रश्नों को तैयार कर ले, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितना बेसिक हो सके वो सवाल पूछ ले, क्योंकि भाई एसएससी ने तो आज बेसिक से बेसिक सवाल पूछा था पेपर में, ठीक है। तो तैयार कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। तो चलिए इन 100 सवालों को देखते हैं भाई, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं। उसी तरह जिस तरह से शिफ्ट खत्म हो रहे हैं उसी के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, बांसुरी से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आप सही बताएंगे, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता था? भाई एसएससी जीडी में जीके में कुछ अलग लेवल के भी सवाल पूछे आ रहे हैं, तो ये भी सवाल हो सकता है कि पेपर में पूछ दे, क्योंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है। तो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता था? तो विराट कोहली ने। ऑरेंज कप का मतलब जो सबसे अधिक रन बनाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, अष्टमुडी अर्धभूमि झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी अर्धभूमि झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद समाजवादी, एकता और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल देखिए, और आगे बढ़ने से पहले जिनका भी एग्जाम अभी होने वाले हैं तो भाई ये पेपर में छपने वाले प्रश्न पढ़ लीजिए। बार बार जो प्रश्न आ रहे पेपर में, सारे प्रश्न इस पीडीएफ में आप सभी को मिलेगा। यही आपके पास लास्ट मौका होने वाले हैं। जीके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई, हिंदी के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। मैथ के सारे क्वेश्चन आप सभी को इसी पीडीएफ मिल जाएंगे। रीजनिंग के सारे प्रश्न आप सभी को इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जिनका पेपर भाई अब देखिए 30 मई तक होने वाले, यानी आने वाले शिफ्ट में होने वाले, इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए। ये एक तरह के वायरल पेपर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मिलेगा ये पीडीएफ आपको कैसे, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए। समय नहीं है भाई, यदि आपके पास एक भी दिन का समय बाकी है ना, तो इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आसानी से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ध्यान रखिएगा, कथकली से है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्षेत्र फिल्म किसे प्रदान किया गया था? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 की बात कर रहा है भाई। क्षेत्र फिल्म में किसे प्रदान किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 को, 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 86वां संविधान संशोधन जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2002 में अधिनियमित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो 1992 में पारित किए गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2000 में शुरू की गई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? द्रविड़ शैली ये संबंधित है मंदिर वास्तुकला से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो अवध में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए भाई, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। इसी तरह आपके लिए भाई पेपर एनालिसिस के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर के आधार पर सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करें भाई, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। तो कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है इनमें से? जैसे अमरूद तेलंगाना, जैसे एक अमरूद तेलंगाना, अमरूद तो भाई यूपी संबंधित है, तेलंगाना से नहीं है तो गलत है। सेब आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन तेलंगाना में लेकिन फेमस क्या है? आम फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ पर? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि शिकागो में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी ये तो आंध्र प्रदेश का है, हर क्लास में आप सभी को ये बताते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? साथियों, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए थे भाई। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? साथियों, इनमें से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अष्टमुडी है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भाई नेपाल देश के साथ। सवाल पूछे जा रहे हैं ना भाई ऐसे राज्य दर्शन से। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, कुनबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? कुनबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गोवा राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है कुनबी नृत्य को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार कहाँ स्थित है? भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है भैया, और टेनिस यानी दोनों से। तो डी ऑप्शन ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में टोटल कितने अंक होते हैं? तो 21 अंक होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1956 में पारित हुआ, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? अंतर पूछा भाई यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है मेरे दोस्त? तो 16.68% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो सर जी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1969 से लेकर 74 तक चला था भाई ने चौथी पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में एक नहीं है? तो कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग विधि नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको किसने बनाया था? तो यूएनडीपी इसको यही जारी भी करता है हर साल। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विजया बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी साथी ये काम कर लेंगे, जितने भी प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं ना वो सारे प्रश्न आप पढ़ लीजिए भाई, उनका उत्तर याद कर लीजिए। जैसे घाघरा की युद्ध, पानीपत का युद्ध, चौसा की युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सवाल आ रहे हैं, आज यही आया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। शहनाई एक सरकंडा वाद्य यंत्र है जिसमें एक नली में कितने छेद होते हैं? शहनाई एक सरकंडा वाद्य यंत्र है जिसमें एक नली में कितने छेद होते हैं? तो 7 छेद होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, आकार की दृष्टि से शुक्र का स्थान हमारे सौर मंडल में कौन से नंबर का है? आकार की दृष्टि से सूर्य का स्थान हमारे सौर मंडल में तो भाई 6वां है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में उच्च दर से बनता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में उच्च दर से बनता है? तो विटामिन डी है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो साथियों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की? साथियों किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की थी? तो 42वें संविधान संशोधन ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है?
साथियों भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? जैन धर्म का जो दिलवाड़ा मंदिर है किस स्थान पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है भाई? तो चेतन भगत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो यूएसए देश में उत्पन्न हुई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक कौन है? इसको अभी आप साइड में रखेंगे, इस सवाल का आंसर आप खुद से सर्च करेंगे भाई, गूगल पे आप सर्च करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। ईरानी कप 2024 का विजेता टीम कौन सा रहा था? ईरानी कप 2024 का विजेता टीम कौन सा रहा था? तो भाई मुंबई था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप सभी करंट अफेयर के सवाल जानते हैं कहाँ से पढ़ना है? जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के आपको करंट अफेयर पढ़ना है भाई, यहीं से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने 12 शिफ्टों का एनालिसिस किया, इन्हीं 12 शिफ्टों में जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के सवाल आए हैं भाई। ठीक है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला था? तो ये मिला था भाई मिथुन चक्रवर्ती को, हमने तो सवाल कराया था आप सभी को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था? 82वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ था 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था? तो समिलिया पेरेज को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड वो भी साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? 2025 की बात कराइए तो ये बानू मुश्ताक को मिला था। किसके लिए? हार्ट लैम्ब के लिए, जो कि कन्नड़ में था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। 6वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारीकर्ता कौन थे? यानी कौन सा संगठन था? 6वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारीकर्ता कौन थे? तो FSSAI थे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। किसको केरल के नए साल के रूप में मनाया जाता है? यानी किस त्यौहार को केरल के नए साल के रूप में मनाया जाता है? तो बीसू को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। लोहित किसकी सहायक नदी है? साथियों लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है? साथियों मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है? तो ध्यान रखिए उड़ीसा राज्य का ये। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। कौन सा वाद्य यंत्र TN राजरत्नम पिल्लई बजाते हैं? तो साथियों इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र TN राजरत्नम पिल्लई बजाते हैं? तो ये नादस्वरम बजाते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? साथियों पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवा को किसके दरबार ने नियुक्त किया था? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवा को किसके दरबार ने नियुक्त किया था? तो बिंबिसार के। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को ये आयरिश संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक तो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? साथियों भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1948 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए 62 को।
किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या बोलते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1999 में किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 64 को, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? साथियों, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन कौन करता है? तो सेबी करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री साहब कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप सभी को प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी पढ़ लेना है भाई। सवाल पूछा था आज के शिफ्ट में कि 1969 से लेकर 74 के बीच में कौन राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री, इससे सवाल पूछे थे पेपर में। तो टाइम पीरियड भी हर एक प्रधानमंत्री हर एक राष्ट्रपति का देख लीजिएगा आप लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो उद्योग में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? साथियों, खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 70 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? साथियों, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप सभी से ये भी सवाल पूछा था, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है ना। ये सवाल पूछा था। व्यास सम्मान 2024 क्षेत्र साहित्य में किसे प्रदान किया गया था? तो साथियों, व्यास सम्मान 2024 वो भी क्षेत्र साहित्य में किसे प्रदान किया गया था? तो सूर्यबाला कौन सा देशवासी के लिए? रेडू की डायरी के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? और आपके पेपर में 79वें संविधान संशोधन से सवाल पूछा गया था। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने किस आयोग की स्थापना की थी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, 12वां विश्व हिंदी सम्मान 2024 किसे दिया गया था? साथियों, 12वां विश्व हिंदी सम्मान 2024 किसे दिया गया था? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? साथियों, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को, डी.आर. गॉडगिल द्वारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? साथियों, डी.आर. गॉडगिल द्वारा किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो ये साथी कम से कम 16 से 17 सवाल आपकी तैयारी करा देगा इसी क्लास में। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप देख लीजिए। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1991 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 78 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? साथियों, किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई।
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 79 को, हॉकी इंडिया लीग यानी HIL किस वर्ष शुरू हुई थी? हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2013 से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले भाई। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? भारत में पहली फार्मूला 1 रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 2011 में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को, शब्द हेडर किस खेल से संबंधित है? शब्द हेडर किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को, ड्रिबल शब्द आमतौर पर किस खेल से जुड़ा है? ड्रिबल हमने आपको ये कराया है, ये बास्केटबॉल से जुड़ा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को, ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2008 में पारित हुआ, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में पारित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आर्टिकल 36 से 51 बीच में है, पार्ट चौथे में शामिल है, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर में दोस्त? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को, वह भारतीय जिसने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीते थे वो कौन थे? वह भारतीय जिसने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीते थे वो कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को, और आप सभी से सवाल ये भी पूछा था कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए आप लोग कौन थी महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली? वो भी भारत की पहली महिला भारत की पहली महिला थी। भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है? तो भारतीय संविधान ने जो पंचवर्षीय योजना है इसका प्रावधान किस देश से लिया है? तो ये लिया भाई USSR देश के संविधान से। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो कर्नाटिक संगीत के साथ किया जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को, सुबह मुदगल निम्नलिखित में से किस संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है? सुबह मुदगल किस संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव कौन सा है? तो चिकल कालो है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आप लोग एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब किस वर्ष में जीत लिया था? तो 1975 में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब देखिए इससे एक और सवाल आ गया पेपर में, क्या पूछा था कि भारत ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार कब मेजबानी किया था? जैसे एक तो आपका 1975 में हुआ था, उसमें इंग्लैंड ने किया था, फिर उसका जो 1983 में हुआ था वो भी इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन जब 1987 में हुआ था तब भारत ने भाई मेजबानी किया था। फिर उसका दूसरी बार जब हुआ था तब पर भी भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए 93 को, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्त मेरे ये किया गया था कहाँ पर? रीसरा में, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को, भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो 1900 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो केवल एक स्वर्ण पदक। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वो भी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जिताया था ना भाई। अगला सवाल देखिए 96 को, 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? अब बताइए 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल 8। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को, किस साम्राज्य में
कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। तो साथियों किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था? तो मौर्य साम्राज्य में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को। तो निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो साथियों अब देखिए एसएससी जीडी की लेवल के प्रश्न आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। तो किस गुप्त शासक ने भाई लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो ये काकतीय वंश की थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 100 सवाल को देखिए भाई, लास्ट 100वां सवाल। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? साथियों जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ लागू किया गया, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये 100 सवाल कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह आपके पेपर में जीके में सवाल जो 20 आ रहे हैं इसी तरह पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत है भाई एग्जाम से रिलेटेड, जो जरूर पूछेगा। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिए, क्योंकि भाई उसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का हम सोल्यूशन साथ में करवाते चलेंगे। एक भी दिन गैप नहीं होगी, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए करवाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त मेरे इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।